खुश आमदीद। आज के इस तफसीली जायजे में हम बात करने वाले हैं एक इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम के बारे में, यानी मियाँ बीवी के हुकूक और उनकी जिम्मेदारियों का इस्लामी तसव्वुर। ये महज दो लोगों के मिलने का नाम नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि कैसे ये बाहमी हुकूक और फ़राइज़ का एक मुकम्मल ज़बरदस्त इकोसिस्टम है। किसी भी रिवायती बहस से हटकर आइए सीधे इस गहरी कुरानी आयत पर नज़र डालते हैं। फरमाया गया कि उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये अल्फाज कितने कमाल के हैं। ये आयत दरअसल शादी के पूरे फलसफे को निचोड़ कर रख देती है कि इस रिश्ते की पूरी इमारत ही सुकून, मोहब्बत और रहमत की बुनियाद पर खड़ी है। अब यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है ना, वो ये है कि निकाह के तसव्वुर को कैसे एक बिल्कुल नया ज़ाविया दिया गया है। ये कोई आम सा दुनियावी ताल्लुक़ या महज दस्तखत किया हुआ कागज़ी मुआहदा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक इंतहाई मुक़द्दस इबादत और एक बहुत बड़ी गहरी जिम्मेदारी है। ज़रा सोचें, ज़ाविया निगाह की ये तब्दीली इस रिश्ते का पूरा मतलब ही कैसा बदल के रख देती है। तो चलिए इस मुतवाज़िन रिश्ते के पहले अहम सतून की तरफ बढ़ते हैं, शौहर के हुकूक और उसका मकाम। यहाँ हम मुकम्मल तौर पर इस इज्जत और एहतराम की बात करेंगे जो इस रिश्ते में एक शौहर को दिया गया है। और ये हदीस इस बात को क्या ही शानदार तरीके से वाज़े करती है कि अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के सामने सजदा करे। ये वाकई बहुत गहरे अल्फाज हैं जो हमें बताते हैं कि ख़ानदानी ढांचे में इस्लाम ने शौहर के किरदार को कितनी बेपनाह इज़्ज़त, अज़मत और कितना ऊंचा मकाम अता किया है। तो सवाल ये है कि एक बीवी अपनी रोज़मर्रा के कामों में इस एहतराम को कैसे अदा करती है। ये चंद चीज़ें हैं: नर्म और मीठे लहजे में बात करना, शौहर के माल और उसकी इज्जत की दिलो जान से हिफाजत करना, घर के माहौल को खुशगवार और पुरसुकून बनाए रखना, और सबसे बढ़कर मुश्किल वक्त और परेशानियों में एक मजबूत पहाड़ की तरह उसका साथ देना। ये वो अमली कदम है जो बीवी को जिंदगी के हर चैलेंज में एक बेहतरीन सहारा बना देते हैं। और जब इन तमाम जिम्मेदारियों को खूबसूरती से निभाया जाता है तो नतीजा क्या निकलता है? एक नेक और समझदार बीवी दरअसल अपने शौहर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे कीमती नेमत बन जाती है। सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी खजाना, कोई भी मादी दौलत इस अनमोल नेमत का मुकाबला कर ही नहीं सकती। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की जानिब, बीवी के हुकूक और उसका मुकाम। चूँकि ये एक तराजू की तरह मुतवाज़िन रिश्ता है, इसलिए हमने इस बेपनाह इज़्ज़त और हुकूक को भी बिल्कुल उतना ही वज़न देना है जो इस्लाम ने एक बीवी को अता किए हैं। अब ज़रा इस खूबसूरत तवाज़न पर गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। ये बिल्कुल एक आईने की तरह है। जैसे शौहर के लिए एहतराम लाजमी करार दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही ये इक़्तिबास वाज़े कर देता है कि शौहर का सबसे बड़ा और पहला फ़र्ज़ अपनी बीवी के साथ बेहतरीन और शानदार सलूक करना है। तो आइए देखते हैं कि शौहर के लिए ये अमली जिम्मेदारियां ग्राउंड पर कैसी लगती हैं। उस पर लाजिम है कि वो बीवी को भरपूर मोहब्बत और इज्जत दे, उसके अखराजात और ज़रूरियात को खुश दिली से पूरा करे, उस पर कभी भी ज़्यादती या जुल्म ना करे, उसकी बातों को पूरी तवज्जो और ध्यान से सुने, और एक बहुत अहम बात, गुस्से की हालत में सख्त और तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करने से मुकम्मल गुरेज करे। ये माली और जज्बाती फराहमी की बहुत ही वाज़ेह गाइडलाइंस हैं। और यहाँ ज़राए की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़े करना इंतहाई ज़रूरी है कि औरत पर हाथ उठाना, उसे किसी भी किस्म का जिस्मानी नुकसान पहुँचाना या उसकी दिल आज़ारी करना इस्लाम में एक इंतहाई सख्त और नापसंदीदा अमल है। शौहर को जो हुकूक मिले हैं उनका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। तो चलिए अब हम इस असल राज से पर्दा उठाते हैं, खुशहाल शादी का राज। हम तफसील से देखेंगे कि जब ये दोनों तरफ के हुकूक आपस में मिलते हैं तो कैसे एक कामयाब और खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी का असल फार्मूला तैयार होता है। एक कामयाब शादी सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती या बहुत ज़्यादा दौलत के सहारे नहीं चलती, बल्कि उसके लिए इन 5 कदमों की ज़रूरत होती है: सब्र, बर्दाश्त, मोहब्बत, माफ़ी
اور سب سے بڑھ کر باہمی اعتماد۔ میاں بیوی کو قدم سے قدم ملا کر ایک ٹیم کی طرح ان راستوں پر ایک ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یہاں دو بالکل متضاد حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف آپس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر کے بحث و تکرار کو ختم کرنے کا بے پناہ سکون ہے، اور دوسری طرف وہ تلخ حقیقت ہے کہ شیطان اس وقت خوشی سے ناچتا ہے جب وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت کے بیج بو کر ان میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اور بالکل اسی لیے اپنے غصے پر قابو پانا اور جذبات میں آ کر جلد بازی کے فیصلے کرنے سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرنا ہی دراصل وہ واحد ڈھال ہے جو کسی بھی خوبصورت ازدواجی رشتے کو باہر کی منفی سوچوں اور شکوک و شبہات سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اب آخر میں ہم اس خوبصورت خاندانی گھر کی حفاظتی چھت پر نظر ڈالتے ہیں، روحانی اور خاندانی نسائی۔ یہ وہ چھت ہے جو مشترکہ روحانی عادات اور خاندانی روایات سے مل کر بنتی ہے اور پورے رشتے کو ایک مضبوط پناہگاہ فراہم کرتی ہے۔ ذرا ان مشترکہ عادات کی خوبصورتی پر غور کریں۔ روزانہ نماز کی پابندی کرنا، گھر میں ایک ساتھ مل کر قرآن کی تلاوت کرنا، ایک دوسرے کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگنا، اور بچوں کے سامنے بہترین اخلاق کا عملی نمونہ پیش کرنا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی لیکن شاندار مشترکہ عادات ہیں جو کسی بھی گھر کی روحانی بنیادوں کو ناقابل تسخیر بنا دیتی ہیں۔ اور یہ کتنی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی یاد دہانی ہے کہ وہ گھر جو اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے نا، وہاں بے پناہ سکون اور رحمت برستی ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا ہی دراصل وہ کنجی ہے جو آسمان سے الہی رحمتوں اور دائمی سکون کو سیدھا گھر کے آنگن میں لے آتی ہے۔ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ان سوالات پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ کیا ہمارا گھر واقعی جنت کا ایک عکس محسوس ہوتا ہے؟ اور وہ کون سا ایک خاص عملی قدم ہے جو آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے تاکہ خاندانی زندگی میں وہ مثالی سکون اور محبت پیدا کی جا سکے؟ آئیے اس گہری سوچ کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں کہ آخر ہر گھر کو جنت کا نمونہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور یہ سفر آج کہاں سے شروع ہوگا؟